देखिए बेटा, ये इसमें एक चीज मैं समझा दूं। जैसे ये हमारे पास सवाल है, ठीक है ना। इस सवाल के अंदर कहा गया है कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। ये बल्कि मैं करा देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने करा दिया था, पर एक आइडिया दे देता हूँ। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस तो आसान होता है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है वॉल्यूम है, मतलब क्वांटिटी। तो आपकी एक्चुअल यूनिट्स, जो आपके एक्चुअल यूनिट होते हैं, हम वो लेते हैं। क्या हमारे एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? यूनिट्स, ठीक है ना। सेल्स की बात करते हैं तो यूनिट्स लेते हैं। उसमें से हम ओके। माइनस कर देते हैं बजटेड यूनिट्स जो आपने सोचे थे, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से। जब हम सेल्स वेरिएंस की बात करते हैं ना, सेल्स वेरिएंस की बात करते हैं, तो सेल्स वेरिएंस में फिर यूनिट्स दिए जाते हैं। यूनिट्स दिए जाते हैं। तो बड़ा आसान है। एक्चुअल यूनिट कौन से लेने हैं? जो अच्छा, पेपर में डेटा दोनों दिए होते हैं, एक्चुअल भी दिया होता है। मैं जरा ये सारा मिटाता हूँ ताकि आपको आसानी हो। पेपर में एक्चुअल भी दिया होगा, बजट भी दिया होगा, तो हमें इससे घबराना नहीं है। हमें, मतलब जो सिर्फ सवाल, पढ़ जी। हम इस पे हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले यूनिट्स के ऊपर आते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। अब शुरू में इसने एक्चुअल डेटा दिया, ठीक है। तो इसने ये नहीं बताया कि यूनिट्स हमने कितने बेचे, सेल्स दी हुई है। ये हमारी एक्चुअल सेल्स है, दिस इज अवर एक्चुअल से। ठीक है। एक्चुअल रिजल्ट। उसके बाद स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेटा में दिया हुआ है कि हमारी जो बजटेड सेल्स थी वो दी हुई है। बजटेड सेल्स जो थी हमारी, 24,000 हमने सोचा था बेचेंगे, और एक 10 रुपए का देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल रिजल्ट के बारे में मजीद नीचे बताया गया है कि हमने 20,000 बॉक्सेस बनाए थे और सेल किए थे, ठीक है। अब इसको जरा सामने रखते हैं, मैं जरा इसको, अब इसको जरा सामने रखें। हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है, हाँ। नोट दीजिए आप। ठीक। हाँ, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में चाहिए एक्चुअल यूनिट, चाहिए एक्चुअल यूनिट कितने बेचे हैं हमने ना, नंबर को 20,000। 20,000, शाबाश, हम 20,000 लेंगे, ठीक है। तो 20,000 आपने ले लिए। ये 20,000 क्या है? ये ठीक है। हमारे एक्चुअल यूनिट है। इसमें से माइनस करेंगे बजटेड यूनिट्स। वॉल्यूम मतलब डिफरेंस 24। बिटवीन यूनिट्स। तो बजटेड यूनिट कितने हैं वो इसने ये दिए हमें, 24,000। 34 यूनिट्स की काम की जाएगी, ठीक है। बाजार मटेरियल भी दिया होता है, इसको हम माइनस कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड से। जितनी भी फॉर्मूले ना जिसमें आपने देखा होगा कभी भी क्वांटिटी आ रही हो, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हो, मटेरियल यूजेज वेरिएंस हो, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस पढ़ेंगे। इसी तरीके से सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस होगी जिसमें डिफरेंस इन क्वांटिटी होता है, पैसे नहीं होते। ओके। उसमें हमेशा ये मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस करते हैं। तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ये रही थी, मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट की, 10 दी हुई है। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, बंदे को अप्लाई करना आना चाहिए। कितना आएगा आंसर? ये हो जाएगा 4,000, और 4,000 को 10 से फोर्टी मल्टीप्लाई, थाउजेंड 40,000 माइनस में आएगा। 40,000 माइनस में आने का मतलब ये है, ये एडवर्स, इसमें एक्चुअल पे लिखते हैं। ओके। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के जितने भी फॉर्मूले हैं ना उसमें हम एक्चुअल पे लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल सेल्स अगर आपकी ज्यादा होगी तो अच्छी बात है, एक्चुअल सेल्स कम होगी तो अपनी नुकसानदेह बात है। कॉस्ट में अच्छा। एक्चुअल बाद में लिखते हैं। अच्छा, तो आगे आते हैं। ये तो हो गया हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। एक होता है सेल्स प्राइस वेरिएंस। क्या होता है? सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस। अब उसमें क्या होगा? उसमें डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस देंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ए एस पी स्टैंड फॉर एक्चुअल सेलिंग प्राइस, माइनस करेंगे बजटेड सेलिंग प्राइस या स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एक्चुअल यूनिट के साथ जो हमने सेल किया है। ओके सर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल यूनिट के साथ जो हमने सेल किया है। सो बड़ा आसान है। आपने सबसे पहले एक्चुअल सेलिंग प्राइस ढूंढनी है। अच्छा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो सकता है इस पेपर में ना दी हो, तो परेशान नहीं होना। जी। आपको उसने टोटल सेल्स दी भी है, एक्चुअल जो है, कि हमने ये सोचा था सेल्स करेंगे, और आपको ये भी बताया कि हमने कितने बॉक्सेस बेचे हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, फाइंड कर सकते हैं? 9.5। शाबाश सर, कैसे आया? आपने 1,90,000 जो हमारी एक्चुअल सेल से डिवाइड कर दिया यूनिट से, तो ये आ गया 9.5। फाइव। इसमें माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी है अभी हमने गो थ्रू किया था? 10। हमारे पास आ रही है $10, तो हम 10 माइनस कर देंगे इसमें से।
इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एक्चुअल यूनिट के साथ, क्योंकि एक्चुअल यूनिट्स। प्राइस अप एंड डाउन होती है तो वो डिमांड पे असर पड़ता है, डायरेक्टली रिलेटेड है ये। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल यूनिट से, वो कितने हैं सर, दो है आपके पास, एक है 24,000, एक है 20,000, कौन सा लेंगे? 20,000। बताइए क्या आंसर है? 10,000 एडवर्स। एडवर्स, 10,000 एडवर्स आ गया, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, 10,000 एडवर्स, ये हमारे पास आ गया सेल्स प्राइस वेरिएंस। एक हो गया सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, एक हो गया सेल्स प्राइस वेरिएंस। पेपर में कभी कभार टोटल सेल्स वेरिएंस भी होता है। टोटल सेल्स वेरिएंस बजट के जरिए भी फाइंड होता है, वो बताऊंगा आगे कैसे फाइंड होता है। और इस तरह दोनों को आप अलग अलग मालूम करके प्लस करके ही बता सकते हैं, और डायरेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट वाला तरीका आपको बाद में सिखाऊंगा। तो अगर ओके। आपसे बोले टोटल सेल्स सेल्स वेरिएंस बताओ, तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका, सेल्स वॉल्यूम का एंड सेल्स प्राइस वेरिएंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो मुझे बताएं, -40 -10 कितना हो जाएगा? -50। -50,000। तो हमारा टोटल सेल्स वेरिएंस कितना हो जाएगा? -50। माइनस। ठीक है, ये हमारा टोटल सेल्स वेरिएंस हो गया, ठीक है, ये हमारा टोटल सेल्स वेरिएंस हो गया। यहां तक ये वाला क्लियर हो गया, सेल्स वेरिएंस कैसे निकालते हैं? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ओके, अब आगे कह रहे हैं रॉ मटेरियल यूजेज वेरिएंस बताओ, ये मैं पीछे फाइंड कर चुका हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा आप थोड़ा खुद भी करें। रॉ मटेरियल यूजेज वेरिएंस, रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे लिखा हुआ है टोटल रॉ मटेरियल वेरिएंस। तो हम खाली रॉ मटेरियल कर लेते हैं, लेबर तो आप फाइंड कर लेंगे। तो मैं सारा डेटा मिटा देता हूँ। रॉ मटेरियल का डेटा अलग होता है, और आपका जो है ना वो डेटा अलग होता है। बजट डेटा अलग, रॉ मटेरियल डेटा अलग होता है, लेबर का डेटा अलग होता है, सब में फर्क होता है। तो हम पहले एक्चुअल डेटा को हाईलाइट कर देते हैं, रॉ मटेरियल का वो ये रहा, ठीक है। और एक्चुअल में कितना रॉ मटेरियल बाई किया था वो ये रहा। बजटेड डेटा का है, ये बजटेड क्वांटिटी है पर यूनिट, ये वो है। अच्छा, ये हमारे किसी काम का नहीं होता कि हमने कितने बॉक्स सोचे थे, बेचे थे, बजट सोचे थे। ये हमारे काम के तब होते हैं जब एक ओवरहेड वेरिएंस उस पे हमारे काम का आता है, ठीक है। अभी किसी काम का नहीं है, अभी हमारे काम के लिए ये है, और हमारे काम का ये भी है। ये जो है ना आपका वॉल्यूम, कितने यूनिट्स बेचे, ये भी हमारे काम के है। क्योंकि हमें जब यूजेज वेरिएंस फाइंड करना होता है, तो यूजेज वेरिएंस के अंदर हमें क्या करना होता है, एक छोटा सा काम करना होता है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन मालूम करने के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट्स, ये हमें एक काम करना पड़ता है छोटा सा, कि जो भी हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल यूनिट से, ताकि मैं ये पता लगे कि उन एक्चुअल के ऊपर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना माल लगना था, जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्स, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट एक्चुअल प्रोडक्शन, या फ्लैक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप यूजेज वेरिएंस फाइंड करके दे सकते हैं मुझे? सर फॉर्मूला लिख दे, मैं फॉर्मूला, याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास यूजेज वेरिएंस का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी से मुराद आपकी वो केजी, मीटर्स पर, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, मटेरियल की स्टैंडर्ड। जी बेटा, मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस। 3200 सर। 3200 आपने ये किया होगा, सबसे पहले आपने ये लिया होगा, 1.4 लिया होगा, ठीक है। जी। मल्टीप्लाई किया होगा 20,000 से किया होगा, जी। तो कितना आया? 28,000। 28,000, ठीक है। ये 28,000 हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है जी। वो ये रही, जी। 27,000। आपने 27,000 इनपुट किया, मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड प्राइस से, स्टैंडर्ड प्राइस ये रही 3.20। जी। ठीक है, बिल्कुल सही, ओके का सही, ओके की रिपोर्ट। सर आगे चलें। आगे बोल रहा है कि रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताएं। अच्छा, ये क्या है, 32,000 आया था आपके पास, ये कितना आंसर आया था इसका? मटेरियल यूजेज वेरिएंस का आंसर कितना आया था?
2200। ओके, वो था एडवर्स था या फेवरेबल था? फेवरेबल। Favorable। अभी हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यूनिट नहीं बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये भी करें। एक्चुअल प्राइस कैसे फाइंड करें सर, याद नहीं आ रहा। एक्चुअल प्राइस फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है कि आपको एक्चुअल कॉस्ट दी होगी, कितनी है एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है, ओके। एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 9100। उसको आपने डिवाइड करना है इसके साथ, कितना क्वांटिटी आपने खरीदी थी, कितनी क्वांटिटी खरीदी थी। जैन बेटा ये अकाउंटिंग की क्लास है, A2 की क्लास है, आपकी क्लास होगी 10 बजे। जैन बेटा आर यू देयर? यस सर, आपने कहा था कि 4 o'clock आप बिजनेस की क्लास लेंगे। आप ग्रुप में जाएं, ग्रुप में कितना शोर मच चुका है। बस किसी ने कहा हमारी इंग्लिश की क्लास है, किसी ने कहा मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ, किसी ने कहा मेरा रोजा है। तो क्लास 10 बजे तय हो गई रात के। ऑन बिजनेस की क्लास और अकाउंटिंग की क्लास दोनों 10 बजे के बाद ओनली होगी। ओनली बिजनेस बिजनेस, अकाउंटिंग की क्लास हमने वो ऑफ नहीं की थी ना, अकाउंटिंग क्लास कल हुई थी ना, ओनली जी बिजनेस जी की। ठीक है। सर, ओके सर, ओके। जी एहसन बेटा कहाँ तक पहुंचे? जी सर, आ गया 2700 एडवर्स। 2700। मैं एक बार देख रहा था तुमने किया क्या। तुमने ये लिया होगा 3.20 एसपी में। ठीक है। एटी जी नाइन थाउजेंड वन यूनिट को तुमने डिवाइड किया होगा 27,000 से, तुम्हारे पास आ जी गया होगा एक्चुअल प्राइस आ गई होगी। मल्टीप्लाई किया जी होगा एक्चुअल क्वांटिटी से, क्वांटिटी में यूनिट नहीं लेने बेटा, यूनिट सिर्फ और सिर्फ हम उसमें लेते हैं, क्या बोलते हैं आपका अल्लाह भला करे, सेल्स जी वॉल्यूम में, जी सेल्स वेरिएंस के अंदर लेते हैं। तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, ये क्वांटिटी, क्वांटिटी से मुराद जी। मटीरियल की क्वांटिटी, मटीरियल की क्वांटिटी। ठीक है। तो आपने इसका फाइनल आंसर निकाला होगा, कितना है मुझे बताएं। 2700। एडवर्ड्स। जी अच्छा, पेपर में आपसे बोलेगा इन दोनों का टोटल वेरिएंस बताओ। लाइक यहाँ लिखा हुआ है ना, टोटल मटेरियल वेरिएंस, टोटल मटेरियल वेरिएंस। तो टोटल मटेरियल वेरिएंस में आपने क्या करना है, डायरेक्ट भी एक तरीका है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आपने क्या कर देना है, इन दोनों का सम कर लेना है, ये फेवरेबल है ये प्लस होगा, ये एडवर्स है माइनस हो जाएगा, नेट बताएं कितना आ जाएगा। 500 500 फेवरेबल आ जाएगा। ठीक है। फेवरेबल। अच्छा, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, हमें और भी पार्ट करने हैं इसके, मतलब रिकंसिलिएशन कैसे होती है, सब कुछ कैसे होता है। अच्छा, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा हम, अच्छा ये कर लेते हैं, ये वाला ट्राई कर लेते हैं सवाल। Rigway Limited manufacture two product A and product B. The following information is available. ठीक है। अच्छा, Ridgeway Limited employs 26 production staff who usually work 150 hour a month each at a rate of $10 per hour. 14 work on production of product A, 12 work on production of product B. ठीक है। अच्छा, in a normal production, ठीक है ये हो जाएगा, इन एवरेज यूनिट ऑफ प्रोड्यूस थी 3 kg, मंथली फिक्स टोटल 42,720। ओके। क्या, कैलकुलेट द ओवर एब्जॉर्प्शन रेट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर, लेबर आवर, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। बहुत प्यारा सवाल है यार, अच्छा सवाल है, कब का सवाल है जरा देखो सही। मई जून 2010 का सवाल है। ओके, इनके लिए बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली हमारे पास आपने पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें ग्रेड निकलता है, ओवरहेड रेट निकलता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है, ये उसकी बात कर रहा है। उसमें होता ये कि मैं बता देता हूँ वैसे आपको, कि जैसे ये हमारे पास मंथली फिक्स ओवरहेड है, हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक रेट निकालना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, जी एक रेट जी निकालना पड़ता है।
तो अब वो रेट सबका मशीन, अलग अलग। आपने लेबर आवर के हिसाब से मशीन आवर के हिसाब से निकाला होगा, ये वही बात कर रहा है जी जी कि अगर हम जी। मशीन आवर से डिवाइड करते हैं तो पर मशीन आवर कितना होगा। ठीक है, अगर हम लेबर आवर के हिसाब से निकालते हैं तो वो लेबर आवर के हिसाब से कितना होगा, अगर हम निकालते हैं टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से तो वो कितना होगा। ठीक है, तो इसमें अगर फॉर सपोज हमें निकालना है मशीन आर के हिसाब से, तो हम जरा देख लेते हैं मशीन आर के हिसाब से कैसे आएगा। अच्छा, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट ए जो है उसके लिए चाहिए होते हैं 2 घंटे, प्रोडक्ट बी जो है उसके लिए चाहिए होते हैं 3 घंटे। टोटल घंटे कितने चाहिए, हमें ये चाहिए। प्रोडक्ट ए के लिए हमें 4200 केजी चाहिए, प्रोडक्ट बी के लिए 3000 केजी मटेरियल चाहिए, और 1 मिनट पे लगता है 3 केजी। तो मुझे बताएं, अगर 4200, असल मसला पता है क्या आ रहा है, हमें मशीन आर्म ढूंढने हैं इसमें। तो एक ए है, जी। एक बी है, हमें सबसे पहले इनकी यूनिट्स फाइंड करने पड़ेंगे, इन दोनों के, कि बी के कितने यूनिट्स बन रहे हैं, ए के कितने यूनिट्स बन रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मशीन आर से। तो हमारे पास टोटल मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर ए, टोटल मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर बी आ जाए। टोटल मशीन आर ठीक है। फॉर ए, टोटल मशीन। अब मसला पता है क्या आ रहा है, यहाँ इसने ये तो बताया हुआ है कि जो ए है उस पे कितने आर रिक्वायर्ड है, जो बी है 1 यूनिट के ऊपर, ये तो पता है कि 2 लगते हैं 3, लेकिन यूनिट कितने बनने हैं, ये नहीं बताया इसने। तो हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है जो कि हर कर सकते हैं, कि ए के लिए टोटल हमें 4200 केजी माल चाहिए और 1 यूनिट पे 3 केजी माल लगता है, इसका मतलब कितने यूनिट बनने होंगे एक है, 4200 को डिवाइड कर दो 3 से। अगर 1 यूनिट पे 3 केजी माल लगना है और टोटल 4200 केजी माल चाहिए आपको, तो इसका मतलब यूनिट्स आ जाएंगे, कितने यूनिट्स आप बना रहे हैं, 1400। 14 यूनिट। तो आपने डिवाइड किया होगा 14, तो ए के बन रहे हैं 1400 यूनिट, और ए के लिए हमें मशीन आवर रिक्वायर्ड होते हैं 2, तो ये हो जाएंगे 2800 फॉर ए। ए के लिए हमें 2800 घंटे चाहिए मशीन के। ठीक है, अच्छा इसी तरह बी के ऊपर आ जाते हैं। बी के हमारे 3.5 केजी माल लगता है बी के ऊपर, और बी के लिए बनाने के लिए हमें चाहिए 3500 केजी माल टोटल। तो कितने यूनिट बन रहे होंगे सर। 1000। 1000, और 1 यूनिट पे कितना टाइम लगता है मशीन का, 3 घंटे लगते हैं। 3 ये हो जाएगा 3000 आर, 3000। हो गए, ये बी के हो गए। अच्छा, अब सवाल में इसने पूछा कि फिक्स ओवरहेड रेट निकालो मशीन आर की बुनियाद। तो ये मैं एक का कर रहा हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा, अच्छा सवाल है वैसे, ये एज लेवल का है वैसे ये ज्यादातर। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम फिक्स ओवरहेड लिखेंगे, वो है 42,760, और उसको डिवाइड कर देंगे मशीन आवर से। तो 2800 प्लस 3000, ये कितना हो जाएगा, 800। 5800, 5800। ठीक है ना, यहाँ तक बातें क्लियर है, इसके बाकी पार्ट फिर आप कर जस्ट। लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यूजिंग द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी व्हिच गिव अ प्रॉफिट ऑफ इनबाउंड कॉस्ट। ओके, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। ओके, आगे चलते हैं, आगे मेन डेटा है, अभी एक्चुअल डेटा है। इन मार्च 2010, Ridgeway Limited produces and sold 1600 unit of product A at a total sales value of 125760। ये एक्चुअल डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है कि हमने 1600 यूनिट प्रोडक्ट ए के बेचे। अच्छा, ऊपर कितने बन रहे थे, आपने अंदाजा लगाया था, 1400 बन रहे थे ना मेरे ख्याल से, आपने निकाले थे मेरे ख्याल से 1400 बन रहे थे ऊपर। ये एक के बंडे से 1400। ए के बन रहे थे 1400, जहन में रख लें, और बी के बन रहे थे 1000 यूनिट। जी। ठीक है, ये जहन में होने चाहिए। अच्छा जी, तो हमारा जो प्रोडक्ट ए है उसके 1600 यूनिट हमने एक्चुअल में बनाए, और उसकी सेल्स वैल्यू ये थी, टोटल रेवेन्यू ये था। इट बॉट एंड यूज 4600 केजी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ने 4600 केजी रॉ मटेरियल ने लगाया, और उसकी कॉस्ट क्या आई थी, एक्चुअल प्राइस क्या है, वो निकालनी पड़ेगी आपको। अच्छा, अभी हम अपने आप को मटेरियल तक रखते हैं, अपने आप को मटेरियल तक रखते हैं, तो ये डेटा हम हटा देते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो मुझे ये बताएं कि हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल कितनी है। क्वांटिटी 4600। शाबाश, ठीक है, एक्चुअल प्राइस कैसे फाइंड होगी, डिवाइड कर देते सर इसको। डिवाइड करके देखें, डेसिमल में आंसर तो नहीं आ रहा, क्योंकि एक दूसरा तरीका भी तो होता है। टोटल सेल्स वैल्यू को, राइट। नहीं, टोटल सेल्स वैल्यू का नहीं, मटेरियल की टोटल कॉस्ट, ये मटेरियल की टोटल कॉस्ट है। ओके। 40
Divide by 4600, right? जी 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 8.8. 6.8, ठीक है ना, ये 8.8. 8.8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 4600। अब लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर चलता है। प्रोडक्ट ए की रे में स्टैंडर्ड प्राइस ढूंढनी है। प्रोडक्ट ए की जो स्टैंडर्ड प्राइस है, 8.2. कहाँ लिखा है, ये लिखा प्रोडक्ट ए, ये रहा, शाबाश 8.2, शाबाश 8.2 लिख देते हैं। मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, थोड़ा पढ़ना आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या आंसर आ जाएगा? 27,600. Oh, 60. 27, 60. Adverse. 2760 या 27? No, 2760. ठीक है, एडवर्स आ रहा है, ठीक है, एडवर्स आ रहा है, ओके, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हुआ, ओके। अच्छा जी, अभी आते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस के ऊपर। मटेरियल यूजेज वेरिएंस में क्या होता है, मैं देखूं आगे और कौन सा सवाल है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस में क्या होता है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। उसमें डिफरेंस इन यूजेज लेते हैं। तो फिर हम लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या मुराद है, फ्लैक्स ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल में अपने 1600 यूनिट बनाने हैं, हमें इसके हिसाब से लेना होता है। ऊपर 1400 यूनिट के हिसाब से डेटा दिए मैंने, माइनस कर देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से जो आपने यूज की, मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपने भी मुझे बताई सर 8.20। 2. एक्चुअल क्वांटिटी आपने मुझे बताई 4600 kg है, माइनस जी. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक यूनिट पे कितना माल लगना चाहिए था, और फिर एक्चुअल में कितने यूनिट्स आपने बनाए, यूनिट्स यूनिट्स। तो एक्चुअल में यूनिट्स तो ये रहे दिए मैं 1600, ठीक है, जी. ये रहे दिए हैं। ये हम हाईलाइट कर लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक यूनिट पे कितना माल लगना चाहिए था, 3. ठीक है जी। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें 1600 से, 4800. 48, 4800, ये फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि हमने कम माल लगाया है, हमने 4600 लगाया। जी. 1640. 1640, तो ये 40. हमारा आ जाएगा, फेवरेबल आ जाएगा, ठीक है। Favorable. तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आगे लिखा हुआ है टोटल मटेरियल वेरिएंस, तो आप इन दोनों का सम कर लीजिएगा। अगर एक ठीक है. एडवर्स है एक फेवरेबल है, देखें कौन ज्यादा है, तो नेट एडवर्स आएगा। लेबर का भी आप कर लीजिएगा, ये आसान है, हो जाएगा। ठीक है, हम आगे ठीक चलते है. हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा प्रैक्टिस और अच्छी कर लेते हैं ताकि, अच्छा, अच्छा, हमें ये सारे वेरिएंस निकालने हैं, सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, मटेरियल प्राइस, मटेरियल वॉल्यूम, ठीक है, एंड लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस सारे निकालने हैं। फिर इनकी रीजन भी बताने हैं। तो ये आप कर लें, मैं आपसे मैं डाटा रख देता हूँ पहले, पहले मैं डाटा सेल्स का रख लेता हूँ। आप मुझे सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालिएगा। सेल्स प्राइस वेरिएंस के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा हमें बजट डेटा ले अच्छा लेता हूँ। चलो. बजट डेटा ये रहा, 5000 यूनिट्स। और बजट सेलिंग प्राइस किधर है, सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी आपको। सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे सर? उसमें मार्जिन लगा. बहुत आसान है। आ, एक एक यूनिट में कितना माल लगना है, 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 कर दें, तो आपके पास आ जाएगा कितना माल लगना है एक यूनिट के 48. लिए, आ जाए 48। अच्छा, ये तो हो गया डायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट लेबर एक यूनिट में कितना लगना है, तो 7.5 इंटू 3 आवर्स, कितना हो जाएगा? 22.5. ये तो हो गया 22.5, ये लेबर हो गया। ओवरहेड की तरफ आते हैं। 3 आवर एट 3.50 पर आवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 10.5. तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 48 प्लस 22.5 प्लस 10.5, कितना हो जाएगा? 81. 81। 81 जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास आ गया, आपका टोटल कॉस्ट आ गई। अब इनका कॉस्ट. मार्जिन जो है 19% है। मार्जिन जो है ना वो सेल्स पे लगता है, कॉस्ट पे नहीं लगता, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 19/100 माइनस करेंगे, तो ये 19/81 हो जाएगा, सेम 19 आंसर आ जाएगा। 100 हमारी क्या है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, ठीक है। असल में मार्कअप लगता है कॉस्ट के ऊपर, तो मार्जिन को कन्वर्ट करेंगे मार्कअप में, तो ये 19/100 होगा, फिर 19 माइनस करेंगे तो 19/81 हो जाएगा। सर ये वापस समझाइएगा. देखिए, ये दिया हुआ है मार्जिन हमें, जी.
ये 19% क्या है, मार्जिन है, मार्जिन है। मार्जिन नहीं लगता, तो उसको मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका तरीका ये होता है, आपके पास पहले इसको फ्रैक्शन में लिखें, 19/100, आपने इसको फ्रैक्शन में लिखा। ठीक है, फिर मार्कअप में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, ये मार्जिन है, मार्जिन के आखिर में आ रहा है एन, एन फॉर नेगेटिव। तो जो भी हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में क्या करें, माइनस कर लें, नेगेटिव मीन्स माइनस कर लें। अगर ये ठीक मार्कअप है। होता है और मार्जिन में कन्वर्ट करना होता है, तो मार्कअप के आखिर में पी आता है, पी फॉर पॉजिटिव, हम ऐड करते हैं। हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं इसको, डिवाइड बाय 100 फॉर्म में लिखते हैं, फिर जो भी न्यूमरेटर होता है ऐड या माइनस करते हैं। तो ये मार्जिन है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो 100 से माइनस करेंगे 19, तो बाकी बचेगा 19/81। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 81 के साथ, आपके पास 19 आंसर आ जाएगा। 19 हमारा प्रॉफिट है। ओवरऑल हमारी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो आएगी 100। ठीक है, ओके सर। ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड यूनिट भी आ ओके। गई। एक्चुअल एक्चुअल के ऊपर आते हैं। एक्चुअल जो हमारे पास प्रोडक्शन भी है, सेल भी है, सॉरी, इसमें सीन क्या हुआ, दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। एक्चुअल हमारी सेल भी है 5,100। एक्चुअल सेल कितनी है, 5,100। ये ख्याल कीजिएगा, हमारे पास दो वेरिएंस होते हैं, कॉस्ट वाले होते हैं, एक होते हैं सेल्स वाले। कॉस्ट वाले में जी हम प्रोडक्शन लेते हैं, कॉस्ट वाले में, क्योंकि कॉस्ट इंटर होती है प्रोडक्शन के ऊपर। जी जी जी। सेल्स का ताल्लुक डिमांड से होता है। ये ख्याल कीजिएगा, इसमें दोनों चेंज है। ठीक है, तो ये देखा था आपने ठीक कभी, है। एक्चुअल क्वांटिटी, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करनी होती है फ्लेक्स करके, स्टैंडर्ड आर आर फाइंड करने होते हैं, तो उसमें एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल सेल नहीं है। तो यहाँ तुम सेल की बात करो तो यहाँ सेल ही लेंगे। अच्छा जी, और सेल्स रेवेन्यू ये रहा दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, आपने मुझे ये बताना है कि हमारा सेल्स प्राइस वेरिएंस कितना है। आपने मुझे ये बताना है कि हमारा सेल्स प्राइस वेरिएंस कितना है। इसमें से ये होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेलिंग प्राइस के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आया था, 102.5। 10, 2.5। और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 100 थी। कितने यूनिट सेल किए हमने, 5,100 सेल किए। जी बेटा, क्या आंसर जी। आया। 12,750। ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। आपको दोनों की क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। पहले लेंगे स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल कितनी क्वांटिटी बेची है आपने, 5,100। स्टैंडर्ड कितनी सोची पाँच। थी, 5,000। 5। मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, वो है 100, आपके पास आ जाएगा 1,000। 1,000। ठीक है। अच्छा जी, ये उसके बाद मटेरियल 10। प्राइस है, मटेरियल यूजेज। 10,000 सॉरी। 1,000, ठीक। अच्छा, मटेरियल प्राइस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज, वो आपने करना होगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ओके सर। तो मैं जरा सा डाटा मिटा दूं पहले। देखिए, प्रैक्टिस करेंगे, चीजें होंगी, चीजें ज्यादा पता लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे फ्लैक्स बजट भी समझाना है। अच्छा जी, तो मटेरियल कॉस्ट पर केजी, मटेरियल पर यूनिट, ठीक है, एंड उसके बाद आते हैं हम लोग एक्चुअल पे, मटेरियल यूज, मटेरियल कॉस्ट। अब आपने निकालना है, आप सबसे पहले निकालें सेल्स, सॉरी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड करें। ओके सर। देखिए, सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड प्राइस देनी होगी। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है मटेरियल की, 6 है। एक्चुअल प्राइस के लिए आपने इसको डिवाइड किया होगा, 271,625 डिवाइड बाई 43,460, क्या आंसर आया। जी, 6.25। 6.25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी के साथ, वो है 43,460। क्वांटिटी से यहाँ मुराद है केजी। आपके पास आंसर आ गया होगा। ठीक है। जी। अच्छा, आपने ऐसे ही किया। अब आते हैं, हम इसके ऊपर आते हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस के ऊपर आते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस के अंदर हमने फॉर्मूला सीखा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फ्लेक्स करनी है, माइनस करनी है एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करना है आपने स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, जो मटेरियल का है। तो इसमें मेन चीज है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये कैसे फाइंड होगी, इसके लिए आपको पहले स्टैंडर्ड डेटा लेना पड़ेगा। जी सर।
शाबाश बेटा, आपने सही पहचाना। इसमें आपने यही किया ना, इसमें आपने 1 यूनिट पे स्टैंडर्ड कितना माल लगना चाहिए था, 8 kg। और आपके पास दो ऑप्शन थे, किससे मल्टीप्लाई करे थे। मैंने कहा हमें फ्लेक्स करना है एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर, एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है तो सर। 5300 लेंगे, कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है। तो 8 × 5300 क्या आंसर आया था। 42400। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है, 43460। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल की कितनी है, 6 है। 6। आपको आंसर आ जाएगा। ठीक। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। ठीक है सर। ओके, यहाँ से तो बातें आपकी क्लियर हैं। आगे चलते हैं, कोई रिसेंट वाला सवाल देखते हैं जो और अच्छा हो, जिसमें आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए जी, मैंने आपको ये दो वेरिएंस नहीं पढ़ाया, आपको ये भी करा देता हूँ। बाकी तो सारे किए हैं, ये दो वेरिएंस भी करा देता हूँ। ठीक है, अच्छे जी। ओके सर। बल्कि ये सवाल पूरे ही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये कॉस्ट रिकंसिलिएशन भी आपको सिखानी है। टाइम है पूरा कर लें। सर इतना टाइम है नहीं। इतना टाइम नहीं है, थक गए होंगे ना पढ़ पढ़ के। चलो हम ये दो वेरिएंस कर लेते मेरे हैं, को बाकी तो फिर बाद में। जाना भी है। क्लास है भी क्या। नहीं नहीं, मुझे बाहर जाना है। ठीक है ठीक है, बस ये दो वेरिएंस कर लूँ या ये भी कल कर लें। सर चलें, कल कर लेंगे। कल कर लेंगे, बस ठीक है ठीक है, सुकून से कल कर लेंगे। ओके। बस ये कि जी थोड़ा पढ़ाई को टाइम दो यार, थोड़ा सा जी टाइम जी जी दें। सर। कि ये टॉपिक ये पूरा महीना